ये किस देश से है? रशियन। कितने समय पहले शादी किया आपने? चौथा महीना चल रहा है। शुरू में आपको इंग्लिश नहीं आती थी और इन्हें हिंदी नहीं आती थी, कितनी दिक्कत हुई बातचीत करने में, कैसे बात करते थे? दिक्कत तो होती थी, मगर हिंदी कुछ इंग्लिश मतलब मिला मिला के बात करने लग गए। जैसे आपको इन्हें बोलना है कि चलो खाना खाने, लेट्स गो फॉर द फूड, हम खाना खाता। जब ये भारत आई थी तो इससे भी कमजोर थे। बहुत कमजोर था। ये आदमी देखने में यही लगता था कि बीमार है। मैंने फिर खूब खवाया पियाया जितना हो सका। मैं तो बाबा हो गए थे, बड़े बड़े बाल थे मेरे, दाढ़ी भी रखा लिया। मैं शादी का उम्मीद छोड़, नहीं, शादी की उम्मीद ही छोड़ दिया था। फिर सीधा रशियन मिल गया। अबे ठाकुर जी मिला दिया तो मैंने ढूंढे भी नहीं गया, मगर ठाकुर जी आप अभी क्या क्या सेवा वृंदावन में करते? पास प्रभु वही सेवा है, एक गौ सेवा करते हैं। शाम के टाइम हमारी मैडम जो तिलक लगाती हैं, हम भगवान की किताबें बेचते हैं। आपने घर में पता है कि आपने शादी कर ली रशियन से? हाँ हाँ, घर में हो पता है, घर भी हो आए, घर में मम्मी पापा भी देख लिया पूरा पर। खुश है वो बबू? सब खुशी हो रहे, घर भर मम्मी पापा भैया भाभी। दोस्तों आजकल वृंदावन का एक कपल बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आज मैं उन्हीं के साथ हूँ। ये माता जी है जो कि रशिया से है और ये हमारे प्रभु जी है जो कि भारत से है। और ये दोनों ही वृंदावन में गौ सेवा करते थे। गौ सेवा करते करते दोनों मिले, मुलाकात हुई, दोनों को एक दूसरे से प्रेम हुआ और फिर इन दोनों ने शादी कर ली। तो बेसिकली आजकल ये स्टोरी जो है इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है, इंडियन रशियन लव स्टोरी के नाम से। तो आज हम इन दोनों से बात करेंगे और इनकी पूरी स्टोरी के बारे में, पूरी जर्नी के बारे में जानेंगे, ये कैसे मिले, कहाँ मिले, कब मिले, किसने अप्रोच किया शादी के लिए और फिर शादी कब हुई, इस सब के बारे में बात करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजकरण जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका? यूलिया। कितने समय पहले शादी किया आपने? अब हो गए चौथा महीना चल रहा है। जी, और ये किस देश से है? रशियन। यू आर फ्रॉम रशिया। यस। भारत कब आया आप? एक साल के पहले। अभी दूसरा साल चलता है। तो ये यूना है जो कि रशिया से भारत आई है 1 साल पहले और इन दोनों की शादी लगभग 3 महीने पहले हुई है। तो प्रभु जी थोड़ा अपने बारे में बताइए कि पहले आप इन्हें कहाँ मिले, ये क्या करती है, आप यहाँ पे क्या करते हो, फिर कब मिले और कितने मिलने के कितने दिन बाद आप लोगों ने फैसला किया कि हम शादी करेंगे? हम तो रोड वाली गैया जो अन्नी पन्नी कचड़ा खाती उन्हीं की सेवा करते हैं। सेवा करते करते हमारे पास और को विदेशी भी आते थे सेवा करने। ये भी आई सेवा करने, सेवा करते करते हैं अच्छा लगा सही सेवा। यहाँ कृष्ण भगवान गैया चराइन है वृंदावन धाम में, तो हमको भी फिर करना चाहिए। अगर इनकी सेवा करते हैं तो कृष्णा खुश तो दुनिया खुश, हमको भी खुश करेंगे। यही भाव से हम सेवा करते हैं। ये भी अब अपने मन में सोचे कि नहीं, ये इससे बढ़ के कोई सेवा नहीं। ये जब हमारे साथ में आई, हमारे साथ मिली, देखा अच्छा लगा इन्हें सेवा, हमसे बातचीत तो इंग्लिश बोलते थे, हमको कोई इंग्लिश आती भी नहीं थी, मगर हिंदी हमने धीरे धीरे करके हिंदी भी सिखाते थे। हिंदी इतना सीख गए कि इनको हम समझा सकते, वो हमको समझाते, एक दूसरे के बात हम समझ सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पे गौ सेवा करते हैं और इनके पास काफ़ी विदेशी भी गौ सेवा करने आते थे, तब इन दोनों की मुलाकात हुई। जैसे आपने बताया कि शुरू में आपको इंग्लिश नहीं आती थी और इन्हें हिंदी नहीं आती थी, तो फिर शुरू में मतलब कितनी दिक्कत हुई बातचीत करने में, कैसे बात करते थे? दिक्कत तो होती थी, मतलब ऐसा है कि रुपया में 25 पैसा तो एक दूसरे के बात समझी जाते थे कि इसलिए कि और पहले से हमारे पास ये विदेशी आते थे ना, तो हाँ, तो उनके साथ में सेवा करता था रहा। मुझे आती नहीं, 15-20 साल हो गए सेवा करते, तो वो पहले से आते थे तो वो इंग्लिश ही बोलते थे, तो उनके धीरे धीरे उनकी आधी बातें मैं समझ ही जाता था, तो इनकी भी बात धीरे धीरे समझ गए। और इनको थोड़ा हिंदी कुछ इंग्लिश मतलब मिला मिला के बात करने लग गए, तो धीरे धीरे हिंदी भी सीख गए। टूटी फूटी इंग्लिश हिंदी? हाँ हाँ, टूटी फूटी जो ना जो है, तो मान लो धीरे धीरे उनको अपना इतना हिसाब से सिखा दिया कि वो मुझको समझा सकते हैं, उनको मैं समझा सकती हूँ। हर कोई तो भारतवासी को नहीं समझ सकती कि कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई बंगाली बोल रहा है, कोई कुछ बहुत टूटी फूटी भाषा से काम चला है। मतलब कि हिंदी उतना सिखा दिया कि एक दूसरे का हम बात बराबर बोल सकते। आपको हिंदी थोड़ा। कितना हिंदी आती है? मैं प्रभु जी से बात करती हूँ, इतना बहुत। अच्छा, प्रभु जी से इतनी हिंदी आती है कि प्रभु जी से बात हो जाती है। स्टार्टिंग में दिक्कत हुई बात करने? In the starting, he is very talkative all the time and he is always speaking. And first 2-3 days I was just looking like this, what? What is it? Yes, what is this? And then I see he is repeating one and the same word. And I asked, what is this word? And what is this word? And after a week or 2 weeks, I got understand. What was the word?
He was talking about the health, that I'm too thin, I need to eat more. And he was giving me some fruit. आपको कब एहसास हुआ कि आपको इनसे प्रेम हो गया, इन्हें आपसे प्रेम हो गया, तुम्हें शादी करना चाहिए? नहीं, जब ये भारत आई थी तो इनका आधा, ये तो डबल हो गए शरीर, इनका आधा रहे था शरीर, तो इससे भी कमजोर थे? बहुत कमजोर था। ऐसे कि रेंगने में ऐसे लगते कि दूसरे आदमी देखने में यही लगता था कि बीमार है। कोई कहता था कि पीलिया है, कोई कहता है टीबी का मर्ज है, और मैं देखता था कि इसको कोई मर्ज नहीं, सब सही है। मगर ये बचपन से मतलब प्यार से टूट गई है। बचपन से हमेशा टेंशन टेंशन, यानी बाप महतारी पहले टेंशन, तो इसका पति मिला वो भी टेंशन, और हमेशा मान लो बचपन से टेंशन है, टेंशन में शरीर सूख गया। खाने पीने को स्कूल में थोड़ा प्रसाद मिलता था, तो खिचड़ी भाई में चावल का खिचड़ी मिलता थोड़ा, उतने में इतना बड़ा शरीर कैसे जीवन पार हो जाएगा। हमने फिर खूब खवाया पियाया जितना हो सका, कि मतलब इसको हम ये कहते हैं कि जब तक भारत में रहो तो भूखी न रहो, पेट भर के खाओ, जो देता सब कृष्णा देता। नहीं खाओगे तो तुम हमारे पास रहो, तुम हम खिलाएंगे, कहूँ से पाएंगे, मगर आपको हम भूखी नहीं रखेंगे। फिर जब शादी की बात हुई तो आप दोनों में से किसने बोला, फिर कैसे बोला, फिर दूसरे को मानना एकदम मान गए थे या थोड़ा समय लगा? इस बारे में थोड़ा बताइए कि शादी तक बात कैसे पहुंची? शादी तक अब एक दूसरे का जब एक साथ रहने लग गए, प्रेम मोहब्बत होने लग गई, अब हम सोचा कि अब एक दूसरे का हेल्प करना, एक दूसरे का जीवन साथी बनना, मतलब दुख तकलीफ का हमेशा साथ देना। मान लो ये विदेशी हर कोई साथ दे नहीं सकता, तो यही फैसला कि अगर वैसे हम रह नहीं सकते, वैसे एक साथ रहेंगे, आदमी देखेगा तो कैसे रह रहे विदेशी औरत है, कैसे पहुंच जा रहा है, तो आदमी हर कोई शंका करके पाप बोलेगा। इसलिए हमने सोचा कि इनसे भी पूछा, तो बोला ठीक है प्रभु आपकी इच्छा तो करो। और हमने फिर गए तो दिल्ली में कोर्ट में शादी की है। कोई शादी कैसे हुई? कोर्ट में हुई? कोर्ट में दिल्ली में शादी। फिर ये कुछ इंडियन कल्चर हाँ, जो रीति रिवाज हिंदू के रीति रिवाज भारत में जो होता है वैसे शादी हमने की। अब आपने साथ? हाँ, क्योंकि अभी वो भी बहुत अच्छी हिंदी नहीं जानती, आप बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं जानते, तो फिर अभी कोई दिक्कत आती है बात? नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं आती। अब जितना आता है उतना, कोई भी परेशानी आती है, दुख तकलीफ, कोई भी बीमारी, मुझको तुरंत बता दे प्रभु ऐसे ऐसे होता है, उसको मैं जहाँ तक लगता है उसको देसी दवाई से मैं ठीक करता हूँ। मतलब वैसे जड़ी बूटी गोली टेबलेट कोई इंजेक्शन नहीं करवाता डॉक्टर से, वैसे देसी दवाई से मैं ठीक करता हूँ कोई भी बीमारी आता है। और बात करने में तो कोई दिक्कत नहीं? अब कोई दिक्कत नहीं है, बराबर बात हो, एक दूसरे की बात समझ। हाँ, एक दूसरे के बराबर बात हमारी दूसरे की होती है। आप अभी क्या क्या सेवा वृंदावन में करते? पास प्रभु वही सेवा है, एक गौ सेवा करते हैं, शाम के टाइम जाते हैं स्कूल मंदिर में, तो हमारी मैडम जो ना तिलक लगाती हैं, हम भगवान की किताबें बेचते हैं, बस यही दो ही सेवा है। अब हम कोई सेवा नहीं करते। उनकी हरि नाम चलता है स्कूल मंदिर में, हरि नाम करेंगे, इसके बाद घंटा 2 घंटा हमें समय मिलता है तो तिलक लगा ले, 100-200 जो मिल गया वही खर्चा भी तो चाहिए, अब रूम का भाड़ा चाहिए, खुराकी चाहिए, सब चीज़ कहाँ से आएगा, तो यही भाव से सेवा करते हैं हम। तो कभी आपने सोचा था जब आप मैं तो बाबा हो गए थे, बड़े बड़े बाल थे मेरे, दाढ़ी भी रखा लिया था। शादी का उम्मीद छोड़? नहीं, शादी की उम्मीद ही छोड़ दिया था। फिर सीधे रशियन में? अब ठाकुर जी मिला दिया, तो मैंने ढूंढ भी नहीं गया, मगर ठाकुर जी अपने आप ढूंढ के ले आया। अब जब मुझे मेरे सामने दे दिया तो मैं कहूँ नहीं, इसका जीवन साथी मुझे बनना जरूरी है। माता जी, व्हाट काइंड ऑफ सेवा यू आर डूइंग इन वृंदावन? In the morning we're doing Gau Seva, then we are putting tilak, and we also participating in Harinam. दोस्तों ये यहाँ पे 3 सेवाएं देती है। एक हरि नाम जो कीर्तन होता है उसमें पार्टिसिपेट करती है, और यहाँ पे तिलक सेवा लगाती है। आप इस्कॉन के मंदिर के बाहर आप इनसे मिल सकते हैं, शाम को यहाँ पे तिलक करती है। और आपने इनके कई सारे रील भी इंस्टाग्राम पे देखे होंगे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखे होंगे, बहुत ही पॉपुलर है। वो तिलक लगाती है और साथ साथ में काउ सेवा करते हैं। और प्रभु जी हमारे काउ सेवा करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं यहाँ पे। आपने घर में पता है कि आपने शादी कर ली रशियन से? हाँ हाँ, घर में हो पता है, घर भी हो आए, घर में मम्मी पापा भी देख लिया, पूरा परिवार भी मालूम हो गए, नाज रिश्तेदार सबको मालूम हो गए। तो मम्मी चोरी से थोड़ा किया, कोर्ट मरीज किया, दुनिया का मालूम हो गए, तो मम्मी पापा को तो सामने हम लिवा के गए, सामने दिखाया, सुनाया, परिवार सब खुश हो गए देख के। और कोई एक इतराज नहीं किया कि तो हमसे पूछा नहीं क्यों कर लिया, मगर हमारे घर के आज तक कोई इनकार नहीं किया। खुश है वो बबू? सब खुशी हो रहे, घर भर मम्मी पापा भैया भाभी सब खुशी रहे। कि अब आगे क्या प्लान है आप दोनों का फ्यूचर में, मतलब कुछ? अब आगे का ठाकुर जी जो करेगा तो वही करेगा। अब हम तो मन में तो बहुत कुछ सोचते हैं, मगर सोचने से कुछ नहीं होगा। ये मैया ठाकुर जी की उनकी कृपा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं,
जो करना हो वही करे। हाउ मच हिंदी यू थोड़ा व्हेन यू टॉक विद ईच अदर दैट व्हाट लैंग्वेज यू प्रेफर? we speak only Hindi. जैसे आपको इन्हें बोलना है कि चलो खाना खाने, लेट्स गो फॉर द फूड, कैसे बोलते हैं हिंदी में? हाउ Maybe I'm not saying properly, but he understands. हम खाना खाता गौ सेवा करने चलते, लेट्स गो फॉर। गौ सेवा का समय। ये थोड़ा बहुत हिंदी के कुछ शब्द बोलती है और फिर प्रभु जी अब चूंकि इतने लंबे समय से रह रहे हैं तो ये एक दूसरे को समझ आते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको इनकी ये पूरी स्टोरी कैसी लगी और इनके दोनों के विचार ख्यालात कैसे लगे, इनकी पूरी जर्नी जिस तरह से भारत आए, फिर मिले, फिर शादी हुई और अभी दोनों खुश है, इसके बारे में अपने विचार कमेंट जरूर लिखना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।